जो मैं यहां आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को देखकर आप कहेंगे कि क्या ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जी हां, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो रहा है, और बाइबल कहती है कि इससे भी बदतर होगा। चलिए, उन सब चीजों को देखने से पहले हम एक बाइबल के वचन को पढ़ते हैं। तो वचन से हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 13 को। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 13 लिखा है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आता है, तो हम चाहेंगे इसे इंग्लिश में भी पढ़ना। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. From bad to worse. Literally अगर हम इसे ट्रांसलेट करें हिंदी में तो ये होगा कि वह बद से बदतर होते चले जाएंगे। वाह! जो स्टार्टिंग में वीडियोस हमने देखी, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जिस तरफ दुनिया जा रही है ये सच में चौंका देने वाला है। आप अपने सर को पकड़ेंगे और कहेंगे कि क्या ऐसे भी लोग कर सकते हैं? क्या लोग इस दिशा में भी जा सकते हैं और इस हद तक जा सकते हैं? जी हां, लोग जा रहे हैं। चलिए इन कुछ क्लिप्स को देखते हैं। लोगों ने अपनी आंखों को काला किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, और इस इंसान को देखिए, इसने अपनी आंखों में स्याही यानी इंक डालकर रखी है, और ये दिखने में इतना बदतर लग रहा है कि आपका देखने का भी मन नहीं है इसे। और इन्हें ये पसंद है, इन्हें ये अच्छा लग रहा है, इसलिए बाइबल ने कहा कि वह बद से बदतर होते जाएंगे। अब ये देखिए, कोई वक्त था जब नॉर्मली लोग सांप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और उसके जैसा बनना और दिखना तो बड़ी दूर की बात। लेकिन अब लोग अपनी जुबान को काट कर सांप के जैसे दिखना चाहते हैं, और इस पर वह घमंड करते हैं। दे आर प्राउड ऑफ दिस। क्या लगता है आपको, ये किसका इन्फ्लुएंस है, किसका प्रभाव है? एनीवन हु इज इन द राइट सेंस एंड नोज द ट्रूथ। जो इंसान सच्चाई को जानता है, अवेकन है परमेश्वर की आवाज के प्रति, वह अच्छी तरह से जानता है कि ये सब किसका इन्फ्लुएंस है, किसके इन्फ्लुएंस के नीचे ये सब किया जा रहा है। और इस इंसान ने अपने सर के ऊपर सींग लगाए हुए हैं। ये दिखना चाहता है अपने आप में शैतान के जैसे, कि जब लोग इसे देखें और कहें कि ये शैतान है। माय गुडनेस। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसने अपने कान भी कटवा कर रखे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं, और इसने सांप का रूप धारण किया हुआ है। और फिर आप सींग देख सकते हैं, इससे इसने अपने आप को शैतान भी जाहिर करने की कोशिश की है। लोग अब अपने शैतानी कार्यों को
शैतान के रास्तों को जिसे उन्होंने अपनाया हुआ है, अब वह इसे और ज़्यादा छिपा नहीं रहे हैं, वरन लोगों ने अब बुराई को इतना ज़्यादा स्वीकार कर लिया है, इतना एम्ब्रेस कर लिया है कि अब वह बिल्कुल बुरे दिखना चाहते हैं। शैतान से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वह शैतान के जैसे बनना चाहते हैं। अब ये सब हुआ कैसे है? ये सब हुआ है मीडिया के द्वारा, ये सब हुआ है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है अब इस समय में लोगों को, कि वह क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि ये नतीजा है। और वचन कहता है कि लोग बद से बदतर होते चले जाएंगे, और वचन ये भी कहता है कि अंत में बुरे समय आ जाएंगे। क्या ये समय बुरे नहीं है? क्या लोगों ने बुराई को इस हद तक ग्रहण नहीं कर लिया है कि वह खुद शैतान बनना चाहते हैं, शैतान के जैसे दिखना चाहते हैं? एक ये छोटी सी क्लिप है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखिए। ये बहुत ही एक पुरानी मूवी है, ये उसका क्लिप था। प्लीज़ इसे देखिए, और फिर अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो मैं इसे ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। We expect some minor resistance, especially from highly motivated religious groups. But eventually hunger will cause even the most zealous to conform to our program. Gentlemen, I believe that within a year, 2 at the most, our one world government will be a reality. If we continue on our present course, it is my opinion that we could present the devil himself as a world leader and the people would accept him. It is my opinion that we could present the devil himself as a world leader and the people would accept him. It is my opinion that we could present the devil himself as a world leader and the people would accept him. Okay. People would accept him. तो अगर आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में बात हो रही थी एंड टाइम्स की, और जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया के ऊपर रूल करेगा, और ये इंसान कह रहा है कि लोगों को ऐसे तैयार कर दिया जाएगा उसके आने से पहले कि अगर हम शैतान को खुद भी भेज दें रूल करने के लिए, लीडर बनने के लिए, तो लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप शायद कहेंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये जो वीडियोस हमने पीछे देखी हैं, इन्हें देखकर कोई भी संदेह नहीं कर सकता है, हम पूछ ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है। अगर लोग शैतान बनना चाहते हैं, उसके जैसे दिखना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि जब शैतान खुद आ जाएगा तो ये लोग उससे प्यार नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी तरफ खड़े नहीं होंगे? यस, ऐसा बिल्कुल होगा। और इसी तरह से माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा लोगों को तैयार कर दिया गया है कि जब एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी के ऊपर आएगा तो बहुत से लोग उसकी तरफ होंगे, बहुत से लोग जश्न मनाएंगे कि यस हमारा रूलर आ गया, कि यस यही वो इंसान था जिसका हमें इंतज़ार था, और लोग उससे प्यार करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। अब आप मेरे मसीही भाई और मेरी बहन, अब आपको इस सारी बुराई को देखकर, इन सब हालातों को देखते हुए अब आपको क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमें परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है। वचन हमसे क्या कहता है? इफिसियों अध्याय 6 वचन 13 में, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13, कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन में सामना कर सको, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वचन हमसे कहता है कि तैयार रहो परमेश्वर के हथियारों के साथ, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अब क्या ये बुरे दिन नहीं है? क्या जो कुछ हमने देखा ये बुरे समय नहीं है जिनकी यहाँ पर बात हो रही है? यस, बिल्कुल है। इससे भी बदतर आने वाले हैं, लेकिन ये सब शुरू हो चुका है। हमें ज़रूरत है आत्मा के हथियार बांधने की, हमें ज़रूरत है युद्ध के लिए तैयार होने की, शैतान का मुकाबला करने की, उसका सामना करने की। अब आप कैसे उसका सामना करेंगे? क्या हैं परमेश्वर के हथियार, क्या है आत्मा के हथियार? हमने ऑलरेडी ये स्पेसिफिक वीडियो बनाया है आत्मिक युद्ध के ऊपर, और ये जो हथियारों की बात हुई है, ये सारे हथियार क्या हैं, ये 7 हथियारों को हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना है। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और अपने आप को अंतिम समय के लिए तैयार कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।